बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने आप लोगों के साथ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 6। आज हम एक बिल्कुल नए फेज़ में एंटर हो रहे हैं और वो नया सेक्शन एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करना है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और इसी तरह उसके जो इन्वर्स फंक्शंस हैं जैसे कोसेक, सेक एंड कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा। उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एंगल्स की। उसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, फिर हम यूनिट सर्कल देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो रिमेनिंग होंगे उनको स्टडी करेंगे। अब यूनिट सर्कल या साइन एंड कोसाइन फंक्शंस में पहला टॉपिक हमारा एंगल्स का है। मैं आपके सामने थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एंगल्स किसी भी स्टैंडर्ड पोजीशन में बेसिकली इस तरह से एक्सप्रेस होते हैं कि कि अगर फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं कि देखिए ये अगर आपके पास एक ग्राफ है तो इसको क्वाड्रेंट्स में ब्रेक करते हैं हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। तो इसको हम ये इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि ये जो एंगल जब रोटेट करेगा ना तो इसको हम एंगल कहते हैं। फर्ज कीजिए एक लाइन है इस तरह की, तो ये एंगल पूरा क्वाड्रेंट जो कंप्लीट होता है ये 90 डिग्री के ऊपर कंप्लीट होता है, 90 डिग्री के ऊपर। इसके बाद अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये 45 डिग्री का एंगल है, लेट सपोज ये 45 डिग्री का एंगल है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर होंगे तो फिर 90 डिग्री, जिसको अब आप कंप्लीट अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 180 डिग्री हो गया। फिर इसी तरह 270 डिग्री, 90 डिग्री और फिर ये 360 डिग्री। तो टोटल एंगल जो हमारे पास बनता है वो 360 डिग्रीज का बनता है। इसमें अब जो बताने वाली बात है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो बेसिक एंगल है इसका रिलेशनशिप कम टोटल एंगल के साथ ये हमें स्टडी करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ इन्होंने ये एक एक्सप्लेन किया है, ये कहते हैं कि ये जो है ये आपके पास एक एंड पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है। तो ये अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस की एक लाइन यूँ ड्रॉ कर दूँ तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि ये एक एंगल बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंगल को आमतौर पर हम या तो थीटा से एक्सप्रेस करते हैं या फाई से एक्सप्रेस करते हैं या एंगल को अल्फा, बीटा और गैमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक एंगल, एक ट्रायंगल हो, लेट सपोज इस तरह से, इस तरह अगर हम कोई ट्रायंगल ले लें तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल बीटा होगा और ये एंगल गैमा होगा, ठीक है। इसमें जो बताने वाला वर्टेक्स इसकी कॉर्नर पॉइंट होता है। अच्छा, इसके बाद जैसे अब ये एक लाइन दी हुई है इन्होंने, ठीक है, ये एक लाइन है तो इसकी ये टर्मिनल साइड है और ये इसकी इनिशियल साइड है। तो ये एंगल अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो 180 डिग्री में से हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा आपके पास,
ठीक है। एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेजर्स होते हैं। एंगल को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो मेजर्स होते हैं। एक हमारे पास रेडियन मेजर होता है और एक डिग्री मेजर होता है। ओके क्लास, तो हम इसको डिस्कस किए जो कर रहे हैं। If the angle is measured in counterclockwise the initial side to the terminal side, the angle is said to be positive angle। अगर एंगल को आप काउंटर क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये पॉजिटिव एंगल होगा, यानी इस डायरेक्शन में यूँ, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होगी ना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे यानी इस तरह से, तो फिर ये आपके पास जो होगी ये नेगेटिव होगा एंगल। इसके बाद ये बताया है इन्होंने, जैसे ये पॉजिटिव एंगल है 90 डिग्री का, ये पूरा कंप्लीट सर्कल बनेगा तो ये 360 डिग्री का। क्वाड्रेंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट होते हैं 90 एंगल के। क्वाड्रेंट एंगल इफ इट्स टर्मिनल साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस इंक्लूडिंग 0 90 180 270 और 360, यानी 0 ये रही, 90 ये रही, 270 ये, 180 ये रही, 270 ये रही और फिर वापस 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं कि ड्राइंग एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मेजर्स इन डिग्रीज। तो ये एक देख लेते हैं, 30 डिग्री का एंगल स्केच करना है। ये आपने एक लाइन स्ट्रेट यूँ स्केच की, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। 30 डिग्री को अगर रेडियन मेजर में करना है तो आप 30 डिवाइड बाई 360 किया 1/12। 1/12 को आप इस तरह 1/3 और 1/4 भी कर सकते हैं। तो 1/12 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर 1/4 होता है ना, तो क्वार्टर का मतलब 1/4 और 1/4 का भी 1/3। 1/3 का मतलब 90 डिग्री टोटल एंगल होता है। अगर उसका 90 का 1/3 करेंगे तो 30 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं 1/3 ऑफ 1/4, यानी पहले एक क्वार्टर का भी 1/3 एंगल, ठीक है। -135 है, -135 बाई 360 -3/8। -3/8 को आप इस तरह लिखेंगे -3/2 ऑफ 1/4। 1/4 एक क्वार्टर का 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। 1.5 का मतलब यानी आप ये कह सकते हैं कि एंगल आपका तकरीबन ये होगा 45 से ज़्यादा एंगल होगा, 45 डिग्री से, ठीक है। कन्वर्टिंग द डिग्रीज एंड रेडियन मेजर, इसका एक तरीका होता है कि पूरा जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr के इक्वल होता है। तो अगर मैं एक पीस ले लूँ कोई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए 2π/360 से डिवाइड करेंगे और रेडियन मेजर में 360/π से डिवाइड करेंगे। अब देखिए जैसे 2π रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर है। पाई रेडियन 360/2 दैट इज़ 180। 1 रेडियन तो 180/π, सही है। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे 180/π करके। अच्छा, आर्क लेंथ टू द रेडियस, देखिए जब भी हमको सर्कल बनाते हैं ना, ये समझ लें, हमको इसको एक्सप्लेन करूँ। देखें, सपोज करें ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये सेंटर पॉइंट है। अगर फर्ज करें एक पार्टिकल यूँ ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक गया, तो इस पॉइंट को अगर मैं इसके साथ मिला दूँ तो ये एंगल थीटा बनेगा, ठीक है, एंगल थीटा। और ये जो लेंथ होगी ना, आर्क जो बनेगा, इसको हम आर्क लेंथ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका रेडियस है, तो एस इज इक्वल टू, असल में एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है थीटा के। जितना एंगुलर मूवमेंट बढ़ती चली जाएगी, आर्क लेंथ उतनी बड़ी होती चली जाएगी। एंड एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर इज द कांस्टेंट विच इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब इसमें एस इज इक्वल टू आर थीटा को लेके हम ये कहते हैं कि थीटा बराबर है एस अपॉन आर के, ठीक है। तो अब आप देखिए 1 रेडियन एस इज इक्वल टू आर, 2 रेडियन अगर हम
2r की बात करें तो ये r है, ये थीटा है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू आर के बजाय डबल हो गया, तो ये 2r हो गया एक तरह से। तो इस तरह से हम ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होती है वो 0 से कम शुरू होती है और 2 पाई पे आके एंड हो जाती है। ठीक है, रेडियन मेजर है असल में एंगल्स को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, वन रोटेशन 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के बराबर होती है, और हाफ रोटेशन यानी सेमी सर्कल अगर बनेगा तो वो पाई रेडियंस के बराबर है, और अगर एक क्वार्टर की रोटेशन हो रही है तो वो पाई बाय 2 रेडियंस के बराबर है। यहाँ इन्होंने ये सब बताया है कि देखिए 30 डिग्री एंगल, 45, 60, 90, और ये पूरी कंप्लीट रोटेशन ये पूरी इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 360 की रोटेशन बताई होगी। और इसमें अगर डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लें, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 60 डिग्री का रेडियन मेजर कन्वर्ट करें रेडियन, तो 60 आप सिंपल कुछ नहीं करना, आप लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो बस सिंपल आपने कहा कि 6 3 18, तो ये आपके पास पाई बाय 3 आ गया। तो जहाँ 60 डिग्री बन रहा होगा ना, ये जो सर्कल अगर आपने बनाया है 60 डिग्री लेट सपोज इस जगह बन रहा है, तो अब आपने ये कहा कि 60 डिग्री का मतलब पाई बाय 3 के बराबर है। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद हम आते हैं रेडियन मेजर अगर निकालना होगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फाइंडिंग द कोटर्मिनल एंगल्स, कन्वर्टिंग बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन कैन मेक वर्किंग विद एंगल ईजियर इन सम एप्लीकेशन, फॉर अदर एप्लीकेशंस वी मे नीड अनदर टाइप ऑफ कन्वर्जन। नहीं है, इसको छोड़ दें कोटर्मिनल एंगल को, ये हमारा कोई रेलेवेंट टॉपिक नहीं है। एस इज इक्वल टू आर थीटा, जैसे मैंने अभी बताया कि आर्क लेंथ को कहते हैं हम। ठीक है, अच्छा, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर के बराबर होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और, फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया होगा सर्कल का, और पाई आर स्क्वायर से अगर आप थीटा बाय 2 पाई रेडियन मेजर को मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये एक सेक्टर बन रहा है ना, ये एक सेक्टर बन रहा है, अगर आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर एक तरह से एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, एरिया टोटल कितना होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया जो होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन जब पूरा एक कंप्लीट रोटेशन होती है, और एरिया ऑफ सेक्टर बराबर है थीटा के। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, इसको सिंपल आप पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है, फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेक्टर, use linear and angular speed to describe the motion on a circular path, velocity distance by time के इक्वल है, बस ये हमें याद रखना है। तो एंगुलर स्पीड w इक्वल्स टू, w नहीं है बेसिकली ओमेगा है, ये इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह आर ऐसे ही रहने दिया, थीटा की जगह ओमेगा टी रख दिया, तो एस इज इक्वल टू आर ओमेगा टी। वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के, आर ओमेगा टी डिवाइड बाय टी, तो टी और टी कैंसिल आउट हो गया तो आर ओमेगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रेडियल डिस्टेंस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा जनाब, एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करना, ये असल में फिज़िक्स के काइनेमेटिक्स के जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं
उसमें हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अच्छा, फाइंडिंग अ लीनियर स्पीड, मेरा ख्याल है इसको छोड़ दें, हम डायरेक्ट अब एक्सरसाइज पे आते हैं। इस एक्सरसाइज में ये कहते हैं कि फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज ड्रॉ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यार आप डी प्रोटेक्टर लें और 135 डिग्री एंगल को ड्रॉ कर दें। -150 का मतलब मैं बता चुका हूँ, काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे और क्लॉकवाइज जाएंगे। -150 का मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे और 135 का मतलब पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ तो आप ये सिंपल कहेंगे कि यार 135 का मतलब होगा कि ये मैंने लिया 90 ये था, 135 यहाँ कहीं होगा, ये पूरा जो बना ये 135 का एंगल बना पूरा कंप्लीट, ठीक है। लेकिन अगर माइनस में होगा तो वो आप काउंटर क्लॉकवाइज ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं इनको आप ने ये दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइज रेफर टू फिगर नंबर 25, राउंड टू फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइज रेफर टू 26, राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। पता नहीं क्या इस क्वेश्चन को मैं आर भी दिया हुआ है, फाइंड द आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एस कैलकुलेट कर लें आर थीटा से। एरिया ऑफ सेक्टर आपको याद है, मैंने अभी बताया था एरिया ऑफ सेक्टर फॉर एग्जांपल ये आपको निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 3 का स्क्वायर, ये 9 पाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 140 डिग्री डिवाइड, मैं आपको करवा देता हूँ। ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले में रख दें तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा है 140 आई थिंक डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, सॉरी इसको एक काम करें 360 नहीं 2 पाई रहने दें, ठीक है। मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये आपके पास बचा 140 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 9/2। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 140 डिग्री को आप चाहें तो रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर दें 180 पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये कन्वर्जन है कुछ, फाइंड द लेंथ, ये कन्वर्जन आप देख लीजिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 इंचेस सबटेंडेड बाय सेंट्रल एंगल π/4 है, आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू आर थीटा से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में 58, 59, 60 और 61 4 क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, इसको हम डिटेल में देखना शुरू करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में हम ये देखेंगे कि मिसाल के तौर पर देखिए ये एक सेक्टर है, इसको क्वाड्रेंट भी कहते हैं आप। इसमें अगर ये डिस्टेंस रेडियस का हम ले लें और 1 इसका रेडियस रख लें, तो अब जो सर्कल बनेगा ना वो यूनिट सर्कल होगा। इसको हमने x कह दिया, इसको हमने y कह दिया, ये t एंगल है, तो ये पॉइंट x y से रिप्रेजेंट होगा। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल हमारे पास, इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इस लाइन को हाइपोटेन्यूज कह दिया, इसको एडजेसेंट साइड, इसको ऑपोजिट साइड। ये एंगल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइंस एक दूसरे को एडजेसेंट और ऑपोजिट, और ये टी एंगल थीटा एंगल। तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम साइन टी कहेंगे, तो ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज से कैलकुलेट होता है। इसी तरह कोसाइन थीटा या कॉस थीटा या कॉस टी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट टी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट से कैलकुलेट होता है। साइन टी वाई अपॉन 1, कॉस टी एक्स अपॉन 1 और टेंजेंट टी वाई अपॉन एक्स के इक्वल हो गया। फर्स्ट करें आपको कॉस अल्फा निकालना है, तो आप लिखेंगे कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ऑपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो एडजेसेंट 15 है और हाइपोटेन्यूज 17 है, तो ये मिला के आपके पास 15/17 हो गया। अच्छा जनाब, इसके बाद हम ये एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसमें अल्फ़ा एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो हम अगर अल्फ़ा निकालना है तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजस्ट हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5। अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5। आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री में और फिर उसके बाद रेडियन मेजर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने चारों 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 3 उसके इन्वर्स फंक्शन, साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा, कोसेक अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा, और ये सब इससे कैलकुलेट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद एक स्पेशल एंगल है यूजिंग द साइड लेंस की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये साइड 2s है, ये साइड 3√s है, ये साइड s है, π/3 है, π/6 है और 90 डिग्री है। ये कुछ को फंक्शन आइडेंटिटीज़ हैं, इनको हम इस तरह से कहते हैं कि cos π/2 माइनस टी साइन टी के बराबर है, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा के, 90 डिग्री माइनस थीटा साइन के साथ कॉस टी के बराबर है। इसी तरह सेक टी, कोसेक टी, टेंजेंट टी, कॉट टी, ये आपको आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, को फंक्शन आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं। दीज आइडेंटिटीज़ आर आल्सो नोन एज द को फंक्शन आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ इन्होंने दिया कि साइन टी अगर 5/12 है, कॉस π/2 माइनस टी, तो कॉस π/2 माइनस टी साइन टी के बराबर है, साइन टी 5/12 है, तो ये हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अगर कोई मिसिंग साइड लेंथ आपको मालूम करनी है तो बहुत इजीली मालूम कर सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं साइन 30 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/c, साइन 30 मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू साइन 30/7, 7 टेंजेंट 30, 7/c, c मल्टीप्लाई बाय साइन 30 से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्लाइड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ इन्होंने ये बताया है कि मिसाली तौर पर ये एक एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। और अगर अब आपको एंगल कैलकुलेट करना हो तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजरिंग डिस्टेंस इनडायरेक्टली, अगर ये हाइट ऑफ द ट्री आपको मालूम करनी है, 30 फीट दूर है, तो टेंजेंट 57 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री डिवाइडेड बाय 30, तो हाइट ऑफ द ट्री मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा, तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक एक्सरसाइज है, इसमें ये कहते हैं cos 34 बराबर है साइन ऑफ डैश। इसमें आप π/2 माइनस टी वाली एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताई थी, साइन π/2 माइनस टी, साइन π/2 माइनस 34, π/2 माइनस 34 करके 34 को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, 34 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय π/180 करके, और उसमें से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, कॉस बीटा अगर ये है अल्फ़ा 10 a 10 है, तो आपको एंगल कैलकुलेट करना है या कहीं हाइपोटेन्यूज साइड कैलकुलेट करनी है। सही है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड्स इफ a इज ऑपोजिट एंगल a, इफ साइड a इज ऑपोजिट एंगल a। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफिकल में ये कहते हैं कि साइन ए बताइए, साइन ए अगर निकालना है तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंजेंट ए अगर कैलकुलेट करना है तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 10/4, इस तरह से सारे एंगल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम में 46 से 51 तक अटैम्प्ट कर लीजिएगा। नहीं बल्कि एक काम करिए, एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशंस छोड़ दीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स आप 52 से 55 तक अटैम्प्ट कर लीजिएगा, 56 छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट सर्किल पर। यूनिट सर्किल क्या चीज़ है, इसको हमें किस तरह से देखना है। यूनिट सर्किल का रेडियस 1 होगा, बस ये याद रखिएगा, जैसे ये दिया हुआ है रेडियस 1 है, ये एक्स वाई है, ये एक्स है, और कॉस टी और साइन टी कहेंगे, ये एंगल टी है। A unit circle has a center at 0, 0 and radius 1. In unit circle, the length of the intercepted arc is equal to the radial measure of the central angle t. ठीक है। पाइथागोरियन आइडेंटिटी, पाइथागोरस थ्योरम को कहते हैं एक्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ इन्होंने ये कहा है इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बिकॉज एक्स इज इक्वल टू कॉस टी एंड वाई इज इक्वल टू साइन टी एंड द रेडियस इज 1 यूनिट। इसमें देखिए मैं आपको अलजेब्राइक अगर ये बताऊं, फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज यूज द गिवन साइन ऑफ द साइन एंड कोसाइन फंक्शन टू फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल पॉइंट डिटरमिन्ड बाय टी लाइज। यूज द साइन, अगर इन साइंस को हम यूज़ करें तो इसमें ये आपसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये क्वाड्रेंट बनते हैं आपके, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टेंजेंट भी पॉजिटिव। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस और टेंजेंट नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसमें साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है। और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और साइन और टेंजेंट नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को देखिए, यहाँ ये कहते हैं कि फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज यूज द गिवन साइन ऑफ द साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन टी नेगेटिव, कॉस टी नेगेटिव, ये कहाँ होता है अगर हम देखें तो साइन टी और कॉस टी ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब आप इस वक्त कहाँ लाई कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है जनाब, थर्ड क्वाड्रेंट में आप लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन पाई बाय 2 की वैल्यू बताइए। साइन पाई बाय 2 बराबर है कॉस पाई बाय 2 माइनस टी के। इस तरह भी कैलकुलेट हो सकता है। साइन 90 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट यूनिट सर्किल से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिक में भी आप ये कर सकते हैं कि रेफरेंस एंगल बताना है आपको 240 डिग्री, 360 में से 240 माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा रेफरेंस एंगल कितना आ रहेगा। इसी तरह से कौन सी क्वाड्रेंट में है, ये कहाँ लाई कर रहा है, तो ये आप बता सकते हैं। 300 है, ज़ाहिर है हमें नज़र आ रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। 225 है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, ठीक है जनाब। कॉस टी अगर गिवन है एंड टी इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन टी कॉस टी 1/7 है अगर आपके पास, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहेगा थीटा, तो फाइंड साइन टी। तो इस तरह से होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहेगा और हम ये कहेंगे कि कॉस टी 1/7 है। तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ आपके पास ये है 1/7, तो cos 1/7 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, तो 1 साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/49, तो इसको आप कहेंगे 48/49 और 49 स्क्वायर रूट प्लस माइनस साइन के साथ, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। ठीक है जनाब। ग्राफिकल भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसमें भी इन्होंने कुछ एंगल्स कैलकुलेट करना बताएंगे। एक्सटेंशन और टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिएगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ चाइल्ड आफ्टर 4 सेकेंड, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर इसके द चाइल्ड एंटर्स एट द पॉइंट 0 1 यानी एक्स वाई गिवन है आपके पास, और नॉर्थ पोजीशन की तरफ है, यानी आप कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो ऊपर की तरफ नॉर्थ पोजीशन की तरफ ये वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर आते हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीकेंट, कोसेकेंट, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको बतानी है। ये वही सर्कल बन रहा है, आर्क लेंथ है, पॉइंट यहाँ मेंशन हो रहा है एक्स और वाई से, यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है, ये एंगल टी बन रहा है। ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद ये कहते हैं कि टेंजेंट टी बराबर है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट के, कोसेक टी बराबर है 1/y के, 1/x के और x अपॉन y के। तो इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम ये मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन ले लें, साइन टी बराबर है किसके, y के, y अपॉन 1 के, y साइन टी 1/2 के इक्वल हुआ। ये इन्होंने 1/t दिया हुआ है ना, तो इसलिए ये साइन टी जो है वो बराबर हुआ 1/2 के। कॉस टी बराबर हुआ x के, x कितना है -√3/2, ये यहाँ से नज़र आ रहा है हमें -3/2 है। और टेंजेंट टी y अपॉन एक्स के, तो y हमारे पास कितना है 1/2 और x हमारे पास कितना है -3/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमें ये एंगल्स कैलकुलेट करने थे। इसमें मैं ये प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूँगा, इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह होते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, सेक ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। ऑड जब होगा तो इसमें होगा साइन ऑफ माइनस टी बराबर है माइनस साइन टी के, टेंजेंट ऑफ माइनस टी माइनस टेंजेंट टी के, और इसके इन्वर्स भी ज़ाहिर है नेगेटिव ही होंगे। ठीक है, आपके सामने है ये चीज़। अब हम एक्सरसाइज की तरफ अगर आएँ तो एक्सरसाइज में आपके पास कुछ अलजेब्राइक में देखने, फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। टेंजेंट π/6 की वैल्यू बतानी है आपको। तो टेंजेंट के लिए आप एक काम ये करें कि एक यूनिट सर्कल बना लें। मिसाल के तौर पर ये मैं आपके सामने बनाऊं, एक ट्रायंगल बनाया राइट एंगल, ठीक है, लेट सपोज इस तरह से, ठीक है, और ये एंगल π/6 है हमारे पास, लेट सपोज, तो ये x है हमारे पास, ये y है, तो टेंजेंट π/6 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट y अपॉन x। तो y अपॉन x का मतलब ये है कि अगर हम टेंजेंट π/6 बताना चाहें तो टेंजेंट बराबर है असल में साइन अपॉन कॉस के, ठीक है, साइन अपॉन कॉस के, टेंजेंट π/6 सॉरी है, तो साइन अपॉन कॉस के, तो साइन π/6 डिवाइडेड बाय कॉस π/6, ठीक है। तो साइन π/6 का मतलब अगर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें और ये कैलकुलेट कर लें तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे। इसी तरह रेफरेंस एंगल यूज़ करते हुए इनको इवेल्यूएट करना है। टेंजेंट 5 π/6, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर लेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा।
ये कहता है साइन टी इसके बराबर है 3/4 के और टी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉस टी बताइए। कॉस टी बराबर होगा, मैं अगर यहाँ एक्सप्रेशन बनाऊँ तो कॉस टी बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी के, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। साइन टी की वैल्यू दी हुई है तो 1 माइनस, अगर आप 3/4 का स्क्वायर रखें तो 3/4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, तो 1 माइनस 9/16, तो 16 माइनस 9 का मतलब हुआ 7/16 ऑफ स्क्वायर रूट और प्लस माइनस 7 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह कॉस ऑफ माइनस टी प्लस कॉस टी के बराबर है। कोसेक ऑफ टी 0.34, कोसेक ऑफ माइनस टी कितना होगा, ये माइनस ऑफ 0.34 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ करनी है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में 72 से 75 तक अटैम्प्ट कर लीजिएगा। तो ये आपने चैप्टर 7 के अंदर ये काम अटैम्प्ट करना है। अब मैं चाहूँगा कि चैप्टर 7 के असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आप लोगों को मेंशन कर दूँगा, कुलसूम आपको मेंशन कर देंगी। तो असाइनमेंट 7 के चैप्टर के जो असाइनमेंट जो चैप्टर 7 का असाइनमेंट होगा वो आपको नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब हमारे सिर्फ 3 चैप्टर रह गए, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 8 पीरियोडिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। फिर चैप्टर 9 में कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेजन। और चैप्टर 11 है सिस्टम ऑफ इक्वेजन एंड इनइक्वालिटी। तो ये 3 चैप्टर इंशाल्लाह हम रेस्ट ऑफ द क्लासेस के अंदर अटैम्प्ट कर लेंगे। मैंने ये वाली जो आपके सामने बनाई है इसको आप देख सकते हैं और इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो आप समझ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में इंशाल्लाह आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इस वक्त साइट चल नहीं रही है, आप देख लीजिएगा इसको, तो यहाँ से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे।